तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के कारण आप लोगों के सर पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होंगी। सो उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के एक और बेहतरीन चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4। मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट नोट्स कवर अप करा दूंगा, जिससे फाइनल एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट सारे नोट्स को कवर करा दूंगा, जिससे आपको फाइनल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे आप क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में अच्छे रैंक ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 को। आप चाहें तो इस पूरे टॉपिक्स को अपने नोट्स बुक में उतार भी सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पूरे वीडियो को और इससे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 को का कंप्लीट नोट्स के रूप में दिखाया है, जिससे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं उससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक्स में के लिए किसी और अदर वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यतः संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण ही मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है? आंसर, संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति क्या है? राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति है राज्य का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराते हैं। राज्यपाल को मुख्यतः शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? आंसर, मनमोहन सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? मुख्यतः झारखंड विधानसभा में 1/3 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक प्रधानमंत्री माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। क्वेश्चन नंबर 10, किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? लास्की, क्योंकि जितने भी ताकत होते हैं वो भारत में लगभग प्रधानमंत्री के हाथों में होते हैं। वे चाहे तो किसी देश पर कभी भी हमला कर सकते हैं, किसी राज्य को किसी भी टाइम पे कुछ भी आदेश दे सकते हैं जिसका उन्हें पालन करना होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री को सरकार को आविष्कार प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा? आंसर, वीपी सिंह देवगौड़ा गुजराल। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? मुख्यमंत्री मुख्यतः राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर के पदमुक्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता? आंसर, संसद। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, संसदीय प्रणाली में एक
मंत्रिमंडल होता है जिसका मुख्य होता है संसदीय मंत्रिमंडल में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम व्यक्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग से की गई है? भाग 5 से। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? आंसर, राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मनोनीत करने का अधिकार किसको है? आंसर, राष्ट्रपति को मनोनीत करने की भारत में सिर्फ अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, कितने एंग्लो सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? 2 एंग्लो सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उच्च नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आंसर, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? आंसर, 12। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्री प्रतिभा सिंह पाटिल को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, कैबिनेट के मेहराबा की आधारशिला किसे कहा जाता है? आंसर, प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किसे मृत्युदंड पाए आधारित क्षमा करने का अधिकार है? राष्ट्रपति ही एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड अगर पारित कर दिया जाए तो वह उसे मृत्यु दंड से क्षमा प्रदान करा सकता है। तो ये रहा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका का कंप्लीट नोट्स। अगर इसी तरह और भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिया जाने वाले सारे विषयों का नोट्स का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।